मधेपुरा पुलिस ने मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही कई अर्धनिर्मित हथियारों के साथ हथियार बनाने का सामान बरामद किया है। पुलिस ने ग्वालपाड़ा थाना क्षेत्र के डेफरा गांव में छापेमारी की, जहां एक झोपड़ी में हथियार बनाए जा रहे थे। पकड़े गए दोनों लोग सहरसा के रहने वाले हैं। 3 महीने में मधेपुरा पुलिस ने तीसरे मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा किया है। छोटे और बड़े आइटम हैं जो कि वहां से जब्त किए गए हैं। सभी को विधिवत जब्त करके माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये जो 2 व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं, इनसे हमने पूछताछ की है। इनसे हमें काफी अहम जानकारियां मिली हैं कि इन्होंने कितने हथियार अभी तक बनाए हैं, कितने में बेचते थे और ये लोग यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव होने के बाद जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक होने वाली है। 26 और 27 तारीख को होने वाली बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। महत्वपूर्ण बैठक होने वाली और इसी कर्पूरी सभागार में वो बैठक होने वाली और जाहिर सी बात है इस बैठक पर तमाम सियासी दलों की निगाहें टिके रहेंगी, क्योंकि चुनाव परिणाम आने के बाद ये पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और इस बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद आने वाले समय में जेडीयू कई रणनीतियां बना सकती है। कई सारे एजेंडा भी तय किए जाएंगे आने वाले समय में कि जेडीयू को कैसे मजबूत किया जाए। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के देश भर से आए नेता शामिल होंगे। 26 दिसंबर को शाम 5 बजे राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। 26 दिसंबर की बैठक में पार्टी का एजेंडा तय होगा। 27 दिसंबर को 11 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और दोपहर 2:30 बजे राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। फिलहाल जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्य समिति में 225 सदस्य हैं। बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, कोषाध्यक्ष और तमाम राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष भी शामिल होंगे। सूत्र बताते हैं कि बैठक में दूसरे राज्यों में भी जेडीयू के संगठन विस्तार चर्चा के साथ साथ कई नए चेहरे को भी आगे बढ़ाने की कवायद की जा सकती है। संगठन में बड़े फेरबदल को लेकर कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। जो विषय हैं उस पर हम लोग उसमें चर्चा करेंगे और चर्चा करके उसमें निर्णय लेंगे। उसमें महत्वपूर्ण ये है कि संगठन को और किस तरह से हम लोग उसको विस्तारित करें, संगठन को और किस तरह से सुदृढ़ और मजबूत किया जा सके, उन्हीं सब विषयों पर हम लोग बैठकर बात करेंगे। चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने जेडीयू के कर्पूरी सभागार में ही बैठक की थी और अब चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर बैठक के लिए कर्पूरी सभागार को ही चुना है। सूत्र बताते हैं कि इस 2 दिन के बैठक में कई सारे ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जो आने वाले समय में जेडीयू के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो एक तरफ जेडीयू पार्टी विस्तार को लेकर तैयारी में जुटी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली, और दूसरी तरफ जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले ही अरुणाचल प्रदेश में पार्टी के 7 में से 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। अरुणाचल में नीतीश को झटका। नीतीश के 6 विधायक बीजेपी में शामिल। कोई बात नहीं, अभी हम लोगों का मीटिंग है। अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड में बड़ी टूट हुई है। जेडीयू के 7 में से 6 विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। जेडीयू में टूट अरुणाचल प्रदेश में हुई और हलचल ईटानगर से 1200 किलोमीटर दूर बिहार की राजधानी पटना में तेज हो गई। जेडीयू में हुई बड़ी टूट पर कांग्रेस और आरजेडी के नेता तंज कस रहे हैं और नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं। जनता दलियों को देश की जनता के सामने स्पष्ट रूप से कहना पड़ेगा कि क्या जनता दल यूथ कल भारतीय जनता पार्टी में विलय कर जाएगी या इनकी सोई हुई अंतरात्मा जागेगी। इनके एक एक विधायकों को तोड़ करके जब तक भारतीय जनता पार्टी समूल नष्ट नहीं कर देगी तब तक वो अतिवादता स्वीकार करते रहेंगे। तो मैं समझता हूं जो घटना आज अरुणाचल में घटी है कोई बड़ी बात नहीं, कल को बीजेपी बिहार में भी इसकी पुनरावृत्ति कर दे। और ये देखना अब नीतीश कुमार जी को है कि अपने विधायकों को संभाल के रखें। बीजेपी की नजर उनके विधायकों पर भी है। सहयोगी जनता दल के विधायकों की टूट पर बीजेपी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में क्षेत्रीय कारणों से जेडीयू के विधायक बीजेपी में गए हैं, इसका बिहार में दोनों पार्टियों के संबंधों पर कोई असर नहीं होगा।
अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रीय कारण है जिसके चलते वहाँ के विधायक गए हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, वीआईपी और हम के साथ अटूट गठबंधन है। अरुणाचल प्रदेश में पार्टी विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि पार्टी की बैठक में इस पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अब सवाल है कि अरुणाचल प्रदेश में 6 जेडीयू के विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल हो गए। देख रहे हैं, क्या आपकी सहमति थी या पहले से ही ऐसा कुछ चल रहा है? नहीं, सब कोई बात नहीं। अभी हम लोगों का मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, वो अलग हो गया है। अरुणाचल प्रदेश में 2019 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जेडीयू 15 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 7 सीटों पर जीत दर्ज कर सभी सियासी पंडितों को चौंका दिया था। बीजेपी के बाद जेडीयू अरुणाचल में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी और सरकार में सहयोगी की भूमिका में भी थी। लेकिन ताजा सियासी उलटफेर के बाद 60 सदस्यीय विधानसभा में अरुणाचल में बीजेपी के 48 विधायक हो गए हैं, जबकि जेडीयू के पास केवल 1 विधायक ही बचे हैं, जिसे विपक्षी नीतीश कुमार को बड़ा झटका बता रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ साकेत कुमार की रिपोर्ट।